Hello बच्चों, let's set a given question. The question says two capacitors each having capacitance 40 microfarad are connected in series. The space between one of the capacitor is filled with dielectric material of constant K such that equivalence capacitance of the system become 24 microfarad. The value of K will be option A 1.5, option 2 1.2, option 3 2.5, option 4th यानी option D is 3. So for this question जो कि concept यहाँ पे हम लिख सकते हैं, that is a concept of effect of dielectric on capacitance. So we can say dielectric हम लिख लेंगे यहाँ पे एज अ की कॉन्सेप्ट. तो हमें पता है अगर हम मान ले कि हमारे पास कैपेसिटर है, यहाँ पे अभी मीडियम जो है बेसिकली इट इज एयर, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस दी जाती है इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, वेयर ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी व्हेन देयर इज नो मीडियम प्रेजेंट या जस्ट एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द प्लेट. अगर हम यहाँ पे कोई मीडियम फिल कर दें इसके बीच में, इस तरीके से मीडियम फिल कर दें ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू अब लिखी जाएगी लेट्स से सी डैश, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी. तो यहाँ पे हमें पता है डाइलेक्ट्रिक फिल करने से हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमें बोला गया टू कैपेसिटर्स ईच हैविंग कैपेसिटेंस 40, या हम मान लेते हैं लेट्स से हमने मान लिया उसको सी, सी का मतलब 40 गिवन है यहाँ पे, आर कनेक्टेड इन सीरीज. द स्पेस बिटवीन वन ऑफ देम is filled with dielectric constant K such that equivalence capacitance of system become 24 microfarad. तो सबसे पहले तो हम इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं. यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं when there is no dielectric present. अभी दोनों में बीच में एयर है बेसिकली, राइट. तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका इक्विवेलेंट क्या निकाला जाएगा, सिंस बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो इट विल बी 1/c प्लस 1/c एंड इट विल बी जस्ट वी कैन से फ्रॉम योर सी इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 2c, c/2 सॉरी. ठीक है, तो c/2 आ जाएगा. अब अगर हम देखें तो C की वैल्यू 40 माइक्रोफैराड गिवन थी, तो 40/2 विल बी 20 माइक्रोफैराड. सो C इक्विवेलेंट 20 माइक्रोफैराड आ गया. ये एयर की बात हुई. अब हमने क्या किया, एक के बीच में हमने लगा दिया है कुछ मीडियम फिल कर दिया है. लेट्स से यहाँ पे हमने इसको मीडियम फिल कर दिया के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का. अब इसकी वैल्यू तो C ही रही. ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई C डैश. ठीक है, पहले हम C डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो C डैश क्या हो जाएगा, इट विल बी K टाइम्स ऑफ C. जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, हम देख सकते हैं की कंसेप्ट में इट विल बी K टाइम्स ऑफ C. सो फ्रॉम हियर वी कैन से नाउ C इक्विवेलेंट की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, C इक्विवेलेंट विल नाउ बी बिकम इट विल बी KC इंटू C डिवाइड बाई KC प्लस C, राइट. डायरेक्टली हम शॉर्टकट फार्मूला लिख सकते हैं इसका C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास KC स्क्वायर अपॉन K प्लस 1 इंटू C. तो C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली ये वैल्यू बचेगी हमारे पास KC अपॉन K प्लस 1. ठीक है, अब C इक्विवेलेंट क्या बोला गया, सिस्टम बिकम 24 माइक्रोफैराड. तो ये 24 गिवन है हमें बेसिकली C अपॉन C प्लस 1. क्लियर है. तो सिंपली अगर हम इसको सॉल्व कर लें, C हमें पता ही है, तो एक्चुअली वो फर्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत थी नहीं हमें, बट लेट्स से यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 24C प्लस 24 विल बी इक्वल टू C की वैल्यू हमें 40 माइक्रोफैराड गिवन है ऑलरेडी, राइट. तो हम इसको लिख देंगे 40C. ठीक है, तो ये आ जाएगा 16C विल बी इक्वल टू 24. तो C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2 यानी कि 1.5. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन ए के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.